सारे टैब्स के ऑप्शंस को हम देख चुके हैं, सीख चुके हैं। फाइल मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है और ये डिजाइन टैब भी ओपन है। पहला ऑप्शन देख रहे हैं थीम का है। ये थीम जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के स्टाइल्स। इन स्टाइल्स का जो थीम है वो हम यहाँ से चूज करते हैं। बहुत सारे थीम इसमें हैं ऑलरेडी। जैसे ही हम थीम सेलेक्ट करते हैं कोई सा, सपोज यहाँ पे ये जो थीम मैंने ओपन किया है, इन थीम्स में आप देखेंगे कुछ ना कुछ डिफरेंस है। उसमें जो टेक्स्ट यूज होंगे डॉक्यूमेंट में, वो टेक्स्ट का जो टाइप होगा यानी फॉन्ट, वो अलग अलग तरह का होता है। उसकी साइजें अलग होती हैं, उसके टेक्स्ट के सेटिंग्स होते हैं, वो सेटिंग्स अलग अलग होते हैं अलग अलग थीम के अंदर में। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो प्रीव्यू दिख रहा है, इस प्रीव्यू में जो लेटर्स दिख रहे हैं वो लेटर्स अगले इस प्रीव्यू के लेटर्स से डिफरेंट है, क्योंकि इसका टाइप फॉन्ट का डिफरेंट है। अदर सेटिंग्स जो है वो भी डिफरेंट होंगे। तो जैसे ही हम इसमें से कोई एक थीम चूज करते हैं, सपोज ये ज्यादातर टेक्स्ट जो है वो टावर शेप में है, लेकिन जब हम इसके अगले रो में देखेंगे ये स्टाइल्स जो हैं, ये टेक्स्ट जो है वो राउंडेड टाइप में है। अगर हम इनमें से कोई एक थीम चूज करते हैं तो अभी के आप यहाँ पे देखेंगे स्टाइल्स इसमें जो दिख रहे हैं वो थोड़े अलग से टेक्स्ट दिख रहे हैं इसके। बट जैसे ही इनमें से कोई एक थीम मैं लेता हूँ, सपोज इसको मैं लेता हूँ, ये देखें ये थीम जो है उसके हिसाब से स्टाइल यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये ढेर सारे डिजाइन है। अब जो डिजाइन इसमें से हम चूज करते हैं उसी तरह का डिजाइन ये जो इस डॉक्यूमेंट में आ जाता है। तो सपोज अगर इनमें से हम कोई एक, जैसे आप देखें मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें पहले के जो टेक्स्ट का टाइप था फॉन्ट का वो डिफरेंट था, लेकिन अभी चूज करते ही ये डिफरेंट हो गया। इसमें आप देखेंगे जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसमें भी बहुत सारे थीम्स होंगे। इसमें दिख रहा होगा आपको कि टाइटल है, उसके अंदर हेडिंग्स भी आ रहे हैं और हेडिंग के अंदर पैराग्राफ टेक्स्ट है। तो ये फिलहाल तो हम जो भी चूज कर रहे हैं वो पैराग्राफ की सेटिंग अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसमें हमारा टाइटल भी नहीं है और ना ही हेडिंग में हम कोई चीज इसमें डाल रखे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ की स्टाइल जो है पूरे आपके डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया थीम और पैराग्राफ स्टाइल या डॉक्यूमेंट स्टाइल जो भी कह सकते हैं। इसके आगे है ऑप्शन कलर्स का। ये भी पार्ट है थीम का ही, ये थीम का ही कलर सेलेक्ट करने के लिए होता है। इसके बाद आता है फॉन्ट। ये फॉन्ट भी आप देखेंगे जब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कुछ और इस स्टाइल में, अगर यहाँ पे देखें टेक्स्ट के वो डिफरेंट है और जैसे ही यहाँ पे चूज करेंगे तो वो उसके हिसाब से ये रिफ्रेश होता है और वो चेंज भी होता है। यानी कि अभी जो स्टाइल दिखा रहा है पहले से फॉर्मेटेड प्री फॉर्मेटेड, उनका स्टाइल जो है वो टेक्स्ट का साइज, फॉन्ट का साइज जो है वो यहाँ के अनुसार चेंज होता है। और इसके अलावा इसकी और सेटिंग है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग यानी कि नो पैराग्राफ स्पेस, कॉम्पैक्ट, टाइट, ओपन, रिलैक्स्ड, डबल। तो ये पैराग्राफ की सेटिंग के लिए है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका इफेक्ट आपको यहाँ पे पता लगेगा। मैं इस पे कोई सेलेक्ट करके, ये तो वैसे भी डॉक्यूमेंट के पूरे पेजेस के हिसाब से ही शो करता है, पर मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। अभी इसमें हम स्पेसिंग में जाएंगे और स्पेसिंग में नो पैराग्राफ स्पेस यानी कि कोई स्पेस नहीं है, जो कि एज एक्चुअल जो है अभी। इसके बाद है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है काफी कम स्पेसेस होगा लाइंस के बीच में। इसके बाद है टाइट, और थोड़ा कंडेंस हो जाएगा। इसके बाद फिर ओपन, थोड़ा सा ज्यादा स्पेस रहेगा। एंड देन फिर आते हैं रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड का मतलब हो गया कुछ ज्यादा ही स्पेस होगा। ये आप देख सकते हैं चेंजेस जो इफेक्टिवली आ रहा है इसमें वो आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। डबल जैसे ही करते हैं तो ये देखें और भी ज्यादा हो जाएगा, यानी कि पूरा पूरा एक लाइन के बराबर गैप हो जाता है पैराग्राफ के बीच में। फिर वापस आप इसको नो पैराग्राफ स्पेस में कर दें, ये नो पैराग्राफ स्पेस के फॉर्मेट में आ गया। इसके बाद आता है सेट एज डिफॉल्ट, यानी कि सेट एज डिफॉल्ट करने का मतलब ये है जो यहाँ पे हमने चेंजेस किए उन चेंजेस को डिफॉल्ट सेटिंग में रख देंगे। इससे क्या होगा कि आगे से हम जितने भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे नया, तो ये डिफॉल्ट जो सेटिंग है वो इसका ले लेगा, यानी जो हमने अभी सेटिंग किया वही डिफॉल्ट सेटिंग में रहेगा। तो उसके लिए ये सेट एज डिफॉल्ट ऑप्शन है। इसके बाद है वाटरमार्क पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें देखेंगे आप ये ऑलरेडी कुछ इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एक है कॉन्फिडेंशियल जो कि ये डायगोनली लिखा हुआ है, दूसरा है सेम चीज कॉन्फिडेंशियल ही बट स्ट्रेट लिखा हुआ है। देन फिर एक डू नॉट कॉपी का है, सिमिलर, डायगोनल एंड स्ट्रेट। तो इनमें से कोई चूज करेंगे। जब इसको चूज करेंगे तो आप देखेंगे इसके बैकग्राउंड में जब हम लेके जाते हैं ये देखेंगे हल्का सा बैकग्राउंड में लिखा हुआ है, कम दिख रहा है क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो अभी है वो व्हाइट है। ये कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने कॉन्फिडेंशियल्स को सेलेक्ट किया था। डू नॉट कॉपी को सेलेक्ट करेंगे तो डू नॉट कॉपी लिखा हुआ आएगा और जो स्टाइल इसमें से लेंगे वो आएगा। इसके बाद है कस्टम वाटरमार्क का यहाँ पे ऑप्शन है और उसके बाद रिमूव वाटरमार्क। रिमूव वाटरमार्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे जो पहले से हम वाटरमार्क
इसमें डाल रहे हैं वो रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्फिडेंशियल या डू नॉट कॉपी दिया हुआ है एग्जाम्पल के रूप में, बट आप चाहते हैं कुछ और। यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क में क्लिक करें और ये है नो वाटरमार्क, यानी कि यहाँ से भी आप रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद है पिक्चर वाटरमार्क, यानी कि कोई पिक्चर है उसको आप बैकग्राउंड में देना चाहते हैं तो वो भी सेलेक्ट करके इसको वाटरमार्क बना सकते हैं। मैं एक लेता हूँ पिक्चर कोई, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करके, चूंकि वहां से ऑनलाइन पिक्चर सेलेक्ट करने के लिए था, यहाँ पे हम ऑफलाइन में जाके और इमेज सेलेक्ट करेंगे। कोई एक जेपेग इमेज ले लेते हैं एंड इंसर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ से ऑप्शन है वॉश आउट जो है इसको हटा देंगे और ये जो स्केलिंग है इसको रहने देंगे ऑटो, या फिर आप चाहें तो इसका साइज जो है वो ज्यादा या कम कर सकते हैं। अगर 100 करते हैं तो एक्चुअल रहेगा, 50% कर देंगे तो जितना साइज का वो है उससे छोटा हो जाएगा। ऑटो का मतलब हो गया ऑटोमेटिक, ये सिस्टम खुद डिसाइड कर लेगा उसको कितना बड़ा या छोटा रखना है। उसके बाद अप्लाई करेंगे एंड देन क्लोज करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में एक ये इमेज आ गया। तो ये तो कोई पिक्चर डालने के लिए हो गया। कोई और भी पिक्चर हो तो वो भी हम डाल सकते हैं। सपोज ये हमारे पास एक एक्सेल का आइकन है, मैं इसको लेना चाहता हूँ तो इसको रख लेता हूँ। ये देख सकते हैं आप, एक वो आ गया इसके बैकग्राउंड में। तो इस तरह से इसमें वाटरमार्क आप डाल सकते हैं। इसके अलावा इसको मैं हटाता हूँ रिमूव करके, ये हट गया। और कस्टम वाटरमार्क में यहाँ पे नो वाटरमार्क करने से तो हट गया, पिक्चर वाला मैंने दिखा ही दिया। इसके बाद है टेक्स्ट। टेक्स्ट में ये दिखा रहा है लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रहेगा इंडिया का। इसके बाद टेक्स्ट, यहाँ पे ASAP लिखा हुआ है, इसको हम अपना जो भी टेक्स्ट देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम देता हूँ, ये मैंने डाल दिया। और इसके बाद फॉन्ट का टाइप सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप देख सकते हैं हर तरह के साइज सेलेक्ट करने के लिए, टाइप सेलेक्ट करने के लिए है। और साइज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, साइज कितना बड़ा छोटा रखना है उसका। इसके बाद फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, कलर चाहें आप किसी और में रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसके बाद ये है लेआउट, जो मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि डायगोनल रखना है या हॉरिजॉन्टल रखना है, तो आप डायगोनल पे रहने देते हैं। अभी ओके अप्लाई करके एंड क्लोज करते हैं। ये देखेंगे जो टेक्स्ट था वो यहाँ बैकग्राउंड में आ गया, कलर भी जो पहले आ रहा था वो चेंज हो गया। वापस अगर इसको रिमूव करना है यहाँ पे जाके क्लिक करें, वो हट जाता है। तो इस तरह से आप चाहे पिक्चर का बैकग्राउंड में डालें या कोई टेक्स्ट अपनी मर्जी से डालना चाहते हैं या प्रीफिक्स्ड डालना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद है पेज कलर। यहाँ से आप कलर पेज का जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। जो भी पेज का कलर बैकग्राउंड सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये आप देखेंगे पूरे डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई हो गया, जितने भी पेजेस होंगे उसमें सब में अप्लाई हो गया। पेज कलर के अंदर में और भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे नो कलर, यानी कि आपको कलर जो शेड है वो रिमूव करना है तो नो कलर पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा है मोर कलर, जो कलर्स यहाँ पे नहीं डिस्प्ले कर रहे हैं, मोर कलर्स में क्लिक करके आप यहाँ से और भी कस्टम कलर्स जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा फिल इफेक्ट्स है, यानी मल्टी कलर का इफेक्ट अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कलर्स में लेने के लिए है 1 कलर, यानी एक ही कलर का आएगा। 2 कलर के कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं और वो यहाँ से आप चूज करेंगे कि कौन से 2 कलर होंगे। मैं 2 कलर, एक ये और दूसरा ये ले लेता हूँ। आप देखें इसका प्रीव्यू भी शो कर रहा है। अगर आपको ये बेटर नहीं लग रहा है तो आप चेंज करके दूसरा कलर भी इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। ये अगर 2 कलर लेना चाहते हैं तो लेके अब ओके करेंगे। ये आप देखेंगे डॉक्यूमेंट में ये 2 कलर का एक इफेक्ट आ गया। इसके अलावा और भी इसमें कुछ चीजें हैं। प्रीसेट करेंगे तो प्रीसेट में आप ये देख सकते हैं आ रहा है अर्ली सनसेट, लेट सनसेट। ये डिजाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीव्यू में पता लग रहा है। ये चूज करके होराइजन का, ये होराइजन का इफेक्ट आ गया, डिजर्ट का है। इस तरह से आप ले सकते हैं। इसके बाद इसमें भी आप चाहें तो ट्रांसपेरेंसी सेट करेंगे। इसके बाद है ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, वर्टिकल भी आ सकता है, ये चेंज हो रहा है सैंपल में, डायगोनल अप, डायगोनल डाउन, फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम सेंटर। इस तरह से आप चाहें तो जो भी इफेक्ट इसमें डालना चाहें वो इफेक्ट भी डाल सकते हैं। ये देख सकते हैं जो लास्ट ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया था उस तरह के इफेक्ट जो है पेज में ये आ गया। तो इस तरह से आप कलर में इफेक्ट्स डाल सकते हैं, मल्टीपल कलर्स का। इसके अलावा इसी के अंदर में देखेंगे फिल इफेक्ट्स में दूसरा टैब है टेक्सचर का। इसमें कुछ टेक्सचर आपको दिख रहा है। अदर टेक्सचर्स पे क्लिक करके आप सिमिलरली उसी तरह से जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि कोई इमेज चूज करके आप इसके बैकग्राउंड में ले सकते हैं तो वो भी आ जाएगा। सपोज ये वापस लोगो सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट, ये आ गया, ओके। ये देखें ये जो लोगो है वो बहुत सारे ये पेज के बैकग्राउंड में आ गए। इसके अलावा इनमें से भी कुछ ले सकते हैं आप, ये करें। इस तरह से देखें टेक्सचर आपका जो है वो बैकग्राउंड में आ गया। इसके अलावा पैटर्न भी है, कुछ पैटर्न इसमें दिए गए हैं, ये पैटर्न आप ले सकते हैं। इस पैटर्न का भी कॉम्बिनेशन जो है वो 2 कलर्स का है। ये कलर्स आप भी यहाँ से अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते। इसके बाद है पिक्चर। यहाँ से कोई पिक्चर आप
ले सकते हैं जो कि आप डालना चाहते हो। देन आता है लास्ट ऑप्शन है इसका पेज बॉर्डर। इस पेज बॉर्डर में देखेंगे पूरे पेज के बॉर्डर्स के लिए इनमें ढेर सारे ऑप्शंस हैं। बॉक्स है, शैडो है, 3D है एंड कस्टम है। और किसी भी तरह का आपने पेज बॉर्डर लिया हो उसको हटाने के लिए यहाँ वापस नॉन पे क्लिक करेंगे, ये रिमूव हो जाएगा। ये प्रीव्यू एरिया है। इस प्रीव्यू एरिया में देखेंगे जो भी हम चूज करते हैं उसका इफेक्ट यहाँ पे दिखाता है। बॉक्स यानी चारों तरफ से बॉर्डर हो गया। इसके बाद है शैडो। आप देखते हैं यहाँ पे राइट में और डाउन में यानी बॉटम में ये उसका शैडो दिखाता है जो भी बॉर्डर लेते हैं। 3D लेते हैं तो 3D इफेक्ट आता है। इसके अलावा कस्टम ले सकते हैं, अब वो अपनी मर्जी का है। बॉर्डर चाहे कोई भी आप यहाँ से सेलेक्ट करें। यहाँ पे देखेंगे उसका स्टाइल सेलेक्ट करने के लिए है कि आपको किस तरह का बॉर्डर चाहिए। बॉक्स भी लेते हैं तब भी आपको यहाँ से लाइन वाला लेना है, डॉटेड वाला लेना है, डॉटेड लाइन वाला लेना है या डैश्ड लाइन वाला लेना है, डैश डॉट वाला लेना है या और भी बहुत सारे ये डबल लाइन वाले हैं। तो इस तरह की आपको बॉर्डर कौन से लेने हैं वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं या ये आप जैसा चूज करेंगे उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके अलावा कलर्स भी यहाँ से उसका सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो बॉर्डर होगा उसका कलर कैसा होगा। इफेक्ट इसका यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अलावा है विड्थ, इसकी मोटाई कितनी होगी बॉर्डर की, यानी कि विड्थ जो है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन है आर्ट का। वो चाहे कोई सा भी बॉर्डर सेलेक्ट करें, आप शैडो वाला सेलेक्ट करें या 3D सेलेक्ट करें या कस्टम सेलेक्ट करें। सब में इन डिजाइन्स के अलावा एक ऑप्शन है आर्ट का, यानी कि कुछ बने बनाए हुए आर्ट हैं जो कि बॉर्डर के रूप में आप ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये लिस्ट है, उन सब में से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं ये लेता हूँ, ये आप देखेंगे ये फ्री होता है उसके सैंपल का, ये बॉर्डर दिख रहा है। अब इस बॉर्डर का भी विड्थ आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे डिफॉल्ट 31 पॉइंट आ रहा है। इसको आप चाहें तो थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे ही कम करते हैं ये आप देखेंगे ये थोड़ा पतला होते गया। इसके बाद ये प्रीव्यू एरिया में एक चीज और आपको दिखा देता हूँ। ये चारों तरफ के बॉर्डर्स, जो पेज के चारों तरफ के बॉर्डर्स हैं, इन बॉर्डर्स को आप जिसको रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं और जिनको हटाना चाहते हैं वो हटा सकते हैं। इसमें देखेंगे ये जो बॉक्स जैसा बना हुआ है, ये बटन पे क्लिक करने पर एक बार क्लिक करेंगे तो वो रिमूव होता है। ये देखेंगे टॉप रिमूव हो गया। फिर यहाँ पे है ये बॉटम के लिए है, इसको क्लिक करते हैं ये बॉटम रिमूव हो गया। इसी तरह से ये लेफ्ट वाला रिमूव कर देगा और ये राइट वाला रिमूव कर देगा। अब जब इनमें से किसी को लाना है हमें तो उसको वापस क्लिक करेंगे तो वही वाला हमें वापस ला देगा। ये आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये है अप्लाई टू। अब ये बॉर्डर जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ये बॉर्डर किसको अप्लाई करना है, होल डॉक्यूमेंट या पर्टिकुलरली ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसमें कई पेजेस भी हो सकते हैं, तो उस पेज में सेक्शन डिवीजन भी होता है। तो उसमें से किसी पर्टिकुलर सेक्शन को रखना है तो दिस सेक्शन या दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, यानी इस सेक्शन में भी सिर्फ पहले पेज के लिए, या दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज। मैं अभी होल डॉक्यूमेंट छोड़ देता हूँ, यानी पूरे में रख देता हूँ क्योंकि इसमें कोई सेक्शन वगैरह है नहीं। इसके अलावा इसमें ऑप्शन और भी दिए गए हैं। जो ये बॉर्डर होगा पेज का, उसके बाद उसमें मार्जिन क्या रखना है, यानी कि बॉर्डर के कितने दूरी पे आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ये 24 पॉइंट्स हैं ऑटोमेटिक, आप इसको कम या ज्यादा अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद है मेजर फ्रॉम, यानी कि इन जो मार्जिन्स हैं इनको कहाँ से मेजरमेंट होगा, एज ऑफ द पेज, यानी कि पेज के बिल्कुल कॉर्नर से यानी साइड से होगा या टेक्स्ट के हिसाब से मार्जिन मेजरमेंट होगा। जो भी करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ तो ये आप देखेंगे मार्जिन भी यहाँ पे बदल जाता है अपने आप। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल एज ऑफ द पेज में रहने देता हूँ, मार्जिन भले ही मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ये आप देखेंगे प्रीव्यू में आपको पता लग रहा होगा कि जैसे ही मैं मार्जिन चेंज करता हूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट देखेंगे बढ़िया घट रहा है। ये देखें, ये प्रीव्यू के अंदर में पता लग रहा है। 16 पॉइंट सबका मैं कर देता हूँ, ये 16 पॉइंट के हिसाब से आ गया। ओके करते हैं एंड देन फिर इसमें भी ओके करते हैं। ये देखें जो आपका पेज बॉर्डर है वो आ गया पूरे पेज में। नेक्स्ट पेज में भी बॉर्डर है, यानी कि डॉक्यूमेंट में अप्लाई किया है तो जितने पेजेस हैं उसमें सब में अप्लाई हो जाता है। इसके अलावा इसमें एक और चीज है, वो है बॉर्डर। ये बॉर्डर भी आप सेम उसी तरह से यूज कर सकते हैं जैसे पेज बॉर्डर है, बट पेज बॉर्डर में ये आर्ट ऑप्शन मिलता है लेकिन इस बॉर्डर के अंदर में आर्ट नहीं मिलता है, ये नॉर्मल बॉर्डर अप्लाई होता है। ये बॉर्डर है कि आप किसी पैराग्राफ का बॉर्डर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए, जैसे सपोज अगर मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये आप देखेंगे यहाँ पे पेज बॉर्डर के अंदर में जाते हैं और यहाँ से बॉर्डर्स में जाके हम यहाँ से बॉक्स या शैडो जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। एंड देन यहाँ पे अप्लाई टू टेक्स्ट की जगह पे हम करेंगे
पैराग्राफ, यानी पूरे, अब टेक्स्ट की जगह हमने अप्लाई टू पैराग्राफ कर दिया तो ये पूरे पैराग्राफ के लिए एक बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है पेज बॉर्डर के अंदर में, वो है शेडिंग। ये शेडिंग है कि इस पैराग्राफ को कोई कलर आप रखना चाहते हैं बैकग्राउंड में, वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद उसका पैटर्न कैसा रखना है, जो देना चाहें वो दे सकते हैं, एंड कलर उसका पैटर्न का क्या होगा वो भी आप ले सकते हैं यहाँ से, एंड देन ओके। ये आप देख सकते हैं ये पैटर्न भी आ गया। सॉलिड कलर आप देना चाहते हैं तो सॉलिड कलर भी दे सकते हैं। पेज का बैकग्राउंड देता हूँ कलर, डिफरेंट में ले लेता हूँ थोड़ा। ये पेज का बैकग्राउंड और ये पैराग्राफ का बैकग्राउंड। पेज कलर के अंदर में भी टेक्सचर इफेक्ट देने का ऑप्शन है, आप यहाँ पे भी देखेंगे टेक्सचर इफेक्ट देने का ऑप्शन है। तो इस तरह से आपने ये पूरा डिजाइन टैब जो है वो स्टडी कर लिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट भी करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।